अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। देखिए, ये मोबाइल आया है X688B है हमारे ख्याल में। और हर मसला जो है ना वो माइक चेंज करने से नहीं होता। हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है ना आप बोर्ड को समझो। जो एडवांस लेवल वाला कोर्स होता है, जो हमारा अभी ऑनलाइन जो है ना स्टूडेंट्स अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फर्स्ट स्टडी भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको सही तरीके से जो है ना गाइडेंस मिल जाएगी कि कौन सा पार्ट्स खराब है या कौन सी सेक्शन के अंदर हमने काम करना है। तो ये मैंने चेक नहीं किया है। हो सकता है कि इसका जो माइक है इसकी रिक्वायरमेंट हम लेंगे, और हो सकता है कि इसकी माइक ख़राब हो सकता है कि इसकी जो CDC कोडेक आईसी है वो ख़राब हो। तो जो भी मतलब अगर सिंपल सा माइक ख़राब हो तो हम वीडियो को स्किप करेंगे, फिर तो वीडियो हम नहीं बनाएंगे। अगर CDC आईसी के अंदर मसला हो तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हम जो है ना एक एक पिन का GR लेंगे और आगे जो है ना पावर आईसी तक हम जाएंगे, और हो सके तो हम पावर आईसी भी चेंज करेंगे और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि माइक जो है ना किस तरह काम किस तरह करता है। तो जब बंदे को पता चल जाता है कि ये चीज़ इस तरह काम करता है तो उसके लिए वो काम आसान हो जाता है। समझ रहे हो? तो बेसिकली जो एडवांस लेवल वाला कोर्स होता है उसमें यही होता है। मतलब आप बार बार आईसी को चेंज करोगे या माइक को चेंज करोगे, आईसी खराब है या आईसी ओके है, मतलब आपको एक एक लाइन का अंदाजा लग सकता है। तो इसी वजह से फिर रिपेयरिंग आसान हो जाती है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या मसला है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ना डिजिटल माइक, और ये आप देख सकते हैं माइक को मैंने कन्वर्ट भी किया। ऊपर से भी जो है ना जहाँ पर मेरा थोड़ा शक था वो भी मैंने जंपर की, फिर भी जो है ना ये काम नहीं करता। GR सब कुछ ओके हैं, फिर भी हमारा माइक काम नहीं करता। ठीक है, माइक किस तरह कन्वर्ट होता है वो भी जो है ना हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई और क्लास में। ये पूरा जो सब बोर्ड है वो भी मैंने चेंज किया, फिर भी नहीं हो रहा। GR सब कुछ ओके है। ठीक है, तो इसकी जो लाइन है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर। दरअसल इसका जो मेन डिपार्टमेंट होता है वो पावर आईसी के अंदर ही होता है। तो हमने पावर आईसी या शेक करना है या जो है ना चेंज करना है। तो पावर आईसी डायरेक्ट हम चेंज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो मैं पीसी पे आ गया हूँ। सबसे पहले जो है ना स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर भी जो है ना हम चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं X688B और माइक स्पीकर पे जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या फंडा है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं एक है माइक प्लस और एक है माइक बेस। तो ये B2B कनेक्टर से होती हुई नीचे सब बोर्ड पे माइक लगा होता है। तो ये सब लाइन जो है ना हम चेक करेंगे और ये जो है ना यहाँ से होती हुई ये लाइन डायरेक्ट पावर आईसी के अंदर जाती है। पावर आईसी के अंदर इसका डिपार्टमेंट होता है CDC, यानी कोडेक, ऑडियो, स्पीकर, रिंगर, माइक, हैंड फ्री। तो नहीं हुआ तो इसको या रिबाल करेंगे या शेक करेंगे या चेंज करेंगे। इसी वजह से तो ये पावर आईसी हम चेंज करते हैं कि इसका जो डिपार्टमेंट ख़राब होता है तो हम ये पूरा पावर आईसी चेंज करते हैं या शेक करते हैं या रीबाल करते हैं। रीबाल क्यों करते हैं? इसके अंदर ये बाल जो होते हैं वो ड्राई की वजह से जो है ना हम फिर जो है ना रिबाल करते हैं और ये बाल बन जाते हैं। सही तरीके से कनेक्टिविटी पूरी हो जाती है और हमारा वो डिपार्टमेंट फिर चालू हो जाता है। समझ रहे हो आप? तो यही है, ये रिंगर पी है और चेक करते हैं क्या मसला है। मेरे साथ रहिए। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं ये सारे आईसी मैंने इसके ऊपर मतलब अप्लाई की, लेकिन ये आईसी जो है ना ये मिस
मैच है, मतलब मोबाइल रीस्टार्ट होता, ये भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह हिंग होता था जिस तरह सीपीयू का मसला नहीं होता। तो फाइनली जो है ना, ये अपना जो इसका पावर आईसी है वो मैंने रिवाल कर दिया, और अब चेक कर लेते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में देख लेंगे कि क्या मसला हो सकता है। इसको हमने रिवाल कर दिया, और इसके बाद हम चेक करते हैं। ये आईसी जो है ना, ये सारे ओके हैं, ये इतनी ज़्यादा हैं, ठीक है। ये 2 आईसी मैंने चेक किए हैं, इस पर रिस्टार्ट होता था। तो मुझे पता है कि जब वर्जन मिस मैच हो, इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर होता है ना, ये जब मिस मैच होता है फिर भी जो है ना, अगर आपको इस तरह मसला आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, ये सवाल करते हैं कि मैंने मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल MT6357 है, ज़माना मशहूर आईसी है, तो वो भी मैंने 2-3 चेंज किए, फिर भी मसला कर रहा है, रिस्टार्ट होता है। तो इसका जवाब ये है कि आप लोगों के सामने ये खुद जो है ना, मैंने ये 2 आईसी चेंज किए, मोबाइल रिस्टार्ट होता था, तो इसका अपना आईसी मैंने रिवॉल्व कर दिया। तो देख लेते हैं कि अभी इसके साथ रिस्टार्ट होता है या नहीं। इंशाल्लाह 110% ओके होगा, क्योंकि ये बहुत सारे मसले हमने हल किए हैं इस तरह। अगर आईसी मैच नहीं होता, कभी कभी इस तरह होता है, मतलब अगर मतलब कंपेयर करें 100% के साथ, तो मतलब 10% जो है ना आपको इस तरह मसले आ सकते हैं। बाकी अदरवाइज जो है ना, ये सारे आईसी लगते हैं, कोई मसला नहीं है। MT6357 की जगह MT6357 MRV CRV एक दूसरे पे लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी वर्जन का मसला होता है, फिर भी जो है ना आपका मोबाइल रीस्टार्ट होगा या हिंग होगा। ये जो है ना अभी मेरे साथ अभी हुआ, बहुत बार मेरे साथ इस तरह हुआ है, बहुत बार मेरे साथ इस तरह हुआ है, लेकिन वीडियो में मैंने कवर नहीं किया है। इस दफ़ा जो है ना, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये 2 आईसी, मतलब और भी आईसी मेरे पास है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इसकी जो माइक वाली लाइन है, ये पावर आईसी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है CDC यानी कोडेक। अगर वो डिपार्टमेंट ख़राब हो, फिर तो आईसी चेंज करना ही होगा। अगर कोई रिबालिंग का मसला हो या कोई बाल मिस हो, तो रिबाल करो, उससे आपका मसला हल हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, और इस मोबाइल को हम कन्वर्ट भी करेंगे यूनिवर्सल माइक पे, ठीक है। तो चेक करते हैं, आप लोगों के सामने है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइक भी जो है ना हमने कन्वर्ट किया है। माइक बेस और माइक प्लस के दरमियान हमने 3K से लेकर 10K तक जो है ना हम रजिस्टर दे सकते हैं। तो ये किस तरह काम करता है जो है ना, इस पर भी जो है ना एक वीडियो बनाऊंगा जब ये क्लास ही ख़त्म हो जाए। तो आईसी जो है ना वो सही तरीके से मैंने रिवॉल्व कर दिया, और ये भी हम लगाते हैं, क्योंकि जब हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो भी तो हमने सुनना है ना, इसके बगैर तो स्पीकर रिंगर काम नहीं करता। और इसको हम बिस्मिल्लाह के साथ जो है ना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया स्टार्ट, मोबाइल हो गया ऑन। तो इस तरह मतलब स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ कि मैंने अपने जो लैब है वो अपग्रेड करना है। 120 से लेकर 150 इंच का LED, और इंशाल्लाह ताला रोज़ाना एक वीडियो, और वो भी जो है ना फुल इंफॉर्मेशन वाली, फ़ायदे वाली। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स भी आप ले सकते हैं एडवांस लेवल। और मेरे ऐप्स का नाम है, प्ले स्टोर में जाके ZTA वो जो है ना आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर EasyJTech प्लस UFS EMMC का क्लास, और सॉफ्टवेयर का क्लास, और लेवल 3 के क्लास, मतलब 3 हमारे ऐप्स के अंदर मतलब 3 कोर्स हैं टोटल। तो यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग पे जाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। आप देख सकते हैं हेलो 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 हेलो, ये आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी हेलो 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 0 टू एडवांस लेवल मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट ZTA। हेलो 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 हेलो, आप देख सकते हैं। आवाज़ जो है ना आप सुन रहे हो या नहीं? चलो ठीक है, आप लोगों का जो है ना टाइम हम वेस्ट नहीं करते। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस तरह आप कर सकते हैं।
X682, X688, X680, ये मसले बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें आते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ना आप माइक, अगर कोई दूसरा मॉडल हो आपके पास, सब बेस हो आपके पास, तो उससे आप चेक करवाओ। अगर फिर भी काम नहीं करता तो लाइन भी आप चेक कर सकते हैं। मैं माइक प्लस और माइक बेस कि ये यहाँ तक कनेक्ट है या कनेक्ट नहीं है। नहीं हुआ फिर जो है ना GR भी आप चेक कर सकते हैं, वोल्टेज भी आप चेक कर सकते हैं बोर्डिंग स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू। नहीं हुआ तो चेक करें एक बार दबा पावर IC, क्योंकि इनका मेन डिपार्टमेंट जो है ना वो पावर IC के अंदर होता है। फिर भी नहीं हुआ तो चेंज करना पड़ेगा पावर IC। पावर IC क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो CDC IC होता है, जो कोडेक IC होता है, वो पावर IC के अंदर होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तब तक जो है ना इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। बहुत सारी दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।